नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, उत्तरी पाकिस्तान में WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। वहीं उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण उड़ीसा के तटों पर बना हुआ है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 20 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, बीड, जलगांव, जलना, नांदेड़ और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, धुले, जलगांव, नंदुरबार, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, नंदुरबार, नासिक, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, कोल्हापुर, लातूर, पुणे, सांगली और सतारा जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बाईकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, नंदुरबार, नासिक, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, लातूर, हिंगोली, बीड और बुल्ढाना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलना, अहिल्यानगर, धाराशिव, वाशिम, यवतमाल, जलगांव, परभनी, नांदेड़, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, संभाजीनगर, नंदुरबार और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, वर्धा, कोल्हापुर, धुले, गढ़चिरौली, नागपुर, नासिक, सिंधुदुर्ग, भंडारा, पुणे, सतारा, ठाणे, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। इसमें ठाणे, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई जिले में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बाईकुला मुंबई, पालघर और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अकोला और धाराशिव। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 20 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26
डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, नासिक, बीड, धुले, जलना, नंदुरबार, पुणे, सांगली, सतारा, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, हिंगोली, जलना, धाराशिव और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, वाशिम, अमरावती, कोल्हापुर, बुल्ढाना, जलगांव, पुणे, नंदुरबार, वर्धा, सतारा, नागपुर, यवतमाल, चंद्रपुर, नासिक, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, अकोला, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, भंडारा, बायकुला मुंबई, रत्नागिरी और गोंदिया। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है गोंदिया। अभी तक आप देख रहे थे 21 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नंदुरबार, नासिक, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, धुले, हिंगोली, जलगांव, जलना और वर्धा जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नागपुर, धाराशिव, अमरावती, बुल्ढाना, कोल्हापुर, सांगली, पुणे, चंद्रपुर और जलगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, सतारा, नासिक, भंडारा, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे, बायकुला मुंबई, पालघर और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 22 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, जलगांव, नागपुर, परभनी और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, धुले, जलगांव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नासिक, बुल्ढाना, जलना, नंदुरबार,
पालघर, अहिल्यानगर, बीड, धुले, हिंगोली, जलगांव, परभनी, पुणे और वाशिम जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, नागपुर, सांगली, पुणे, जलगांव और अमरावती। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, बुल्ढाना, सतारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, नंदुरबार, भंडारा, सिंधुदुर्ग, अकोला, वर्धा, रत्नागिरी, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नासिक, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और बाईकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर और पालघर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 23 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, सोलापुर, अमरावती, बीड, भंडारा, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, हिंगोली, नंदुरबार, पालघर, अहिल्यानगर, बीड, जलना, लातूर, नासिक, पुणे और वाशिम जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बाईकुला मुंबई जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर बादल जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, नागपुर, जलना, धुले, बीड, सांगली, गोंदिया, भंडारा और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं वाशिम, हिंगोली, अहिल्यानगर, परभनी, नंदुरबार, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, सतारा, नांदेड़, अमरावती, पुणे, बुल्ढाना, जलगांव, चंद्रपुर, नासिक, अकोला, यवतमाल और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी, बाईकुला मुंबई, रायगढ़, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, संभाजीनगर और पालघर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 24 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, भंडारा, धुले और हिंगोली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बाईकुला मुंबई, अहिल्यानगर और नासिक जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, धाराशिव, सांगली, नागपुर, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, वर्धा और
नांदेड़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं अमरावती, पुणे, वाशिम, सतारा, बीड, परभनी, यवतमाल, भंडारा, नंदुरबार, नासिक, सिंधुदुर्ग, अकोला, हिंगोली, धुले, बुल्ढाना, ठाणे, जलना, रत्नागिरी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, रायगढ़, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। इसमें बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, गढ़चिरौली, गोंदिया, बायकुला मुंबई और चंद्रपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम। और आपके जिले के मौसम की जानकारी, महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।